नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत। आज हमारा विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 में जो दूसरा पाठ संघर्षकालीन भारत चल रहा था, उसमें आज हम सल्तनतकालीन प्रशासन और मुगल साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। सल्तनतकालीन प्रशासन में आज हम इसके प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रशासन में जैसे सबसे पहले हम बात करें सुल्तान की बात करें। सबसे बड़ा अधिकारी सुल्तान होता था। इसके बाद बात करें जो दूसरा वर्ग आता है प्रशासन में, वो अमीर वर्ग आता है। दूसरी अगली इसमें बात करें तो दीवान कोई विभाग आता है। सुल्तान, अमीर, दीवाने कोई। इसके अलावा इसमें वजीर का कार्यालय, इसके बाद केंद्रीय प्रशासन, ये सल्तनत कालीन के प्रशासन को बांटा गया था। तो सुल्तान सल्तनत कालीन प्रशासन में सबसे बड़ा अधिकारी होता था, सर्वोच्च अधिकारी होता था और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला महमूद गजनी था। तो ये किसर बनता है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क शासक कौन था? तो महमूद गजनी था। ये हमें भी ध्यान रखना है। इसके अलावा जो अमीर वर्ग था प्रशासन में, सबसे ज्यादा जो हस्तक्षेप रहता था वो अमीर वर्ग का रहता था, क्योंकि अमीर वर्ग एक पूंजीपति वर्ग था, इसलिए प्रशासन इसकी ज्यादा चलती थी। दीवाने कोई एक कृषि से संबंधित था, ये कृषि भूमि से संबंधित विभाग था, ये कृषि भूमि। वजीर का कार्यालय प्रशासन के जो नियम थे उन नियमों पर ये ध्यान केंद्रित करता था। इसके अलावा केंद्रीय प्रशासन, जो सल्तनतकालीन प्रशासन था, उस प्रशासन को केंद्रीय भागों में के अलावा प्रांतीय भागों में बांटकर रखा गया था। तो पहला ही क्वेश्चन बनता है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क शासक कौन था? तो महमूद गजनी क्या करता है? गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करता है। अब हम आगे बात करते हैं मुगलकालीन भारत के बारे में। मुगलकालीन भारत की बात करें तो 1526 से लेकर 1760 तक, 1526 से लेकर 1560 तक मुगलकालीन भारत कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में 1526 से लेकर 1760 तक भारत पर मुगलों का शासन स्थापित हुआ। और हम बात करें सबसे पहले मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर को माना जाता है।
बाबर, जो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर को माना जाता है। बाबर ने जो शासन स्थापित किया वो 1526 से लेकर 1530 तक। 1526 में मुगल साम्राज्य स्थापना करने वाला बाबर था। स्थापना कैसे हुई तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 1526 में दिल्ली सल्तनत का शासक था इब्राहिम लोदी प्लस बाबर के मध्य एक युद्ध होता है। 1526 में जो युद्ध होता है वो युद्ध कहलाता है पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध 1526 में होता है और युद्ध के पश्चात जब बाबर की विजय हो जाती है तो इसी युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत का सारा शासन बाबर के कब्जे में आ जाता है और यहीं से मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर द्वारा की जाती है। तो ये भी क्लियर बनता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। ये पानीपत का प्रथम युद्ध है जो इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य होता है 1526 में होता है। इतिहास में पानीपत के 3 युद्ध लड़े गए हैं। पहला युद्ध हो चुका है, दूसरा युद्ध 1556 में लड़ा जाता है, अकबर और हिमू के मध्य लड़ा जाता है। अकबर जो बाबर का होता था, आगे हम इसकी चर्चा करेंगे इसके बारे में। तीसरा युद्ध 1761 लड़ा जाता है जो अफगानों और मराठों के मध्य होता है। तो 3 युद्ध इतिहास में पानीपत के होते हैं। आगे हम बात करें मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे बाबर हो गए। इसके अलावा हुमायूं की बात करें, बाबर के बाद जो हुमायूं आते हैं पहला हो गया बाबर 1526 से 1530। दूसरा शासक है हुमायूं 1530 से 1540। फिर वापस हुमायूं 1555 से 1556। बीच में एक शासक और आ जाता है 1540 में हुमायूं और शहंशाह सूरी के मध्य युद्ध होता है। अरे इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हो जाती है। पराजय होने के पश्चात दिल्ली पर कुछ सालों तक सुर साम्राज्य की संस्थापक शहंशाह सूरी की यहाँ पर स्थापना हो जाती है सल्तनत मुगल काल के बीच में। तो शहंशाह सूरी बीच में आता है तो 1540 से 1545 तक मध्य के शासन। इसके बाद फिर इसके कुछ जो अयोग्य शासक थे वो शासन करते हैं। लेकिन 1555 में शहंशाह सूरी के जो अयोग्य आने वाले शासक थे उन शासकों को माइंड में हराकर वापस 1556 में वापस दिल्ली पर अधिकार कर लेता है वो 1555 में। फिर बात करें अकबर की बात करें, अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक रहा है। फिर हम आगे बात करें जहांगीर की बात करें। जहांगीर जो अकबर का बेटा था इसने 1605 से लेकर 1627 तक शासन किया। फिर हम आगे बात करें जो अकबर जहांगीर का बेटा था शाहजहां द्वारा 1628 से लेकर 1658 तक शासन किया। फिर हम बात करते हैं जो मुगल साम्राज्य का अंतिम वंश जो अंतिम शासक था मुगल साम्राज्य का औरंगजेब द्वारा 1658 से 1707 ईस्वी तक ये क्या करता है शासन करता है और औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो ये शासक थे मुगल साम्राज्य के बाबर 26 से 30,
हुमायूं 30 से 40, फिर 55 से 56, अकबर 56 से 1605, जहांगीर 1605 1627, शाहजहां 28 से 58, औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक। अब इनके मध्य जो महत्वपूर्ण युद्ध हुए, जैसे हम बात करें अकबर के समय की बात करते हैं, अकबर के समय 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। ये अकबर प्लस हेमू के मध्य होता है। हेमू एक अफगान सेनापति था। फिर हम बात करें आगे जहांगीर के बारे में। इसके अलावा अकबर के काल में ही 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। ये अकबर प्लस महाराणा प्रताप के मध्य होता है, हल्दी घाटी का युद्ध। तो ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। और अकबर द्वारा प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत, शांति दूत भेजे गए थे अकबर द्वारा। उनमें पहला जो वो था जलाल खान, दूसरा है मान सिंह, तीसरा है भगवान दास, चौथा है टोडरमल। यह भी पूछ सकता है कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप समझाने के लिए 4 दूत कौन कौन से क्रम से लिखिए, तो जलाल खान, भगवान दास, मान सिंह और टोडरमल, ये 4 दूत भेजे गए थे। इसके अलावा हम आगे बात करें, इसी में अकबर द्वारा हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ उसे इतिहासकारों ने अलग अलग नामों से संज्ञा दी है। जैसे हम बात करें मेवाड़ की थर्मोपली, ये कर्नल जेम्स टोड ने इसको बोला, कर्नल जेम्स टोड। इसके अलावा खमनोर का युद्ध अबू फजल ने बोला। ये दो शासकों ने जो दो इतिहासकार थे, मेवाड़ की थर्मोपली कर्नल जेम्स ने बोला, खमनोर का युद्ध अबू फजल ने बोला। तो ये अलग अलग प्रकार से लोगों ने, इतिहासकारों ने हल्दी घाटी के युद्ध को संज्ञाएं दी है। इसके बाद 1582 में प्रताप प्लस अकबर की सेना के मध्य एक और युद्ध होता है, इसे दिवेर का युद्ध कहते हैं। दिवेर का युद्ध कहते हैं, दिवेर का युद्ध 1582 में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य दिवेर का युद्ध होता है। और दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड, दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। तो इसे भी
कर्नल जेम्स टोल ने हल्दी दीवे के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा गया है। आगे हम बात करें अब जहांगीर के बारे में। जहांगीर का शासनकाल आपको बताइए है 1605 से 1627। जहांगीर के द्वारा सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड इसके द्वारा दिया गया था। इसके अलावा हम बात करें जो कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो, कैप्टन हॉकिंस प्लस और थॉमस रो जो इंग्लैंड के राजदूत थे वो भी जहांगीर के दरबार में आते हैं। तो ये जहांगीर के द्वारा थे। अब बात करें शाहजहां के बारे में। शाहजहां की बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था और आगरा में जो ताजमहल बनवाया गया है वो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है। अपनी पत्नी जो मुमताज बेगम थी उसके याद में इसने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया है। शाहजहां द्वारा ताजमहल का निर्माण करवाया गया है। अब हम आगे बात करें औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब सबसे मुगल साम्राज्य का सबसे कट्टर हिंदू धर्म का विरोधी था। औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन करता है। औरंगजेब के द्वारा 1682 में जजिया कर वापस लागू कर दिया गया हिंदुओं पर। हिंदुओं का सबसे बड़ा विरोधी औरंगजेब के शासनकाल में ही 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि होती है। इसी के शासनकाल में 1665 में पुरंदर की संधि होती है और ये संधि शिवाजी और औरंगजेब के मध्य होती है। जून 1665 में इस संधि में वो सारी शर्तें भी रखी जाती है। इस औरंगजेब के द्वारा जो करने वाला था इसका सहयोगी वो था जयसिंह जो जयपुर का शासक था। इसमें 2 शर्तें रखी गई है इस संधि में। 2 शर्तें इसमें जो शिवाजी का पुत्र था संभाजी वो औरंगजेब के दरबार में रहेगा। इसके अलावा जो 23 जो किले जीते हुए थे जो शिवाजी द्वारा 35 किले जीते हुए थे मुगलों के द्वारा, उनमें से 23 किले वापस मुगलों को देने पड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन बनता है कि पुरंदर की संधि कब और किसके मध्य हुई। तो पुरंदर की संधि जून 1665 को औरंगजेब के सेनापति जयसिंह और शिवाजी के मध्य होती है। इसमें जो 2 प्रमुख शर्तें थी उन शर्तों में से शिवाजी द्वारा मुगलों से जो 35 किले छीने गए उनमें से 23 किले वापस मुगलों को देने पड़ेंगे और अपने पुत्र संभाजी को औरंगजेब दरबार में उपस्थित होना पड़ेगा। आगे हम बात करें इसमें, अब बात करते हैं इसी द्वारा औरंगजेब के द्वारा ही सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर
की हत्या भी औरंगजेब के द्वारा ही करवाई गई थी। सिखों के जो 9वें गुरु तेग बहादुर, उनकी हत्या भी किसके द्वारा करवाई गई थी? औरंगजेब के द्वारा ही करवाई गई। क्यों करवाई गई थी? क्योंकि गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म ग्रहण करने से मना कर दिया था। अब हम बात करते हैं मुगलकालीन प्रशासन की। मुगलकालीन प्रशासन में सबसे बड़ा राजा होता था, जिसे बादशाह कहते हैं। मुगल काल में प्रांतीय प्रशासन, इसके अलावा वजीर, इसके अलावा अमल गुजार, वित्त विभाग, ये अलग अलग प्रकार प्रशासन को इन भागों में बांटा गया है मुगलकालीन प्रशासन में। अब आगे हमारा जो वीडियो बनेगा, आगे हमारा टॉपिक रहेगा वो रणथंभौर के शासक हमीरदेव, चित्तौड़ के शासक राणा रतन सिंह के बारे में होगा। हम आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।